अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरी मियां वाली से मैं हूं आमिर सलीम और आपको वेलकम करता हूं हमारी नर्सरी के गार्डनिंग चैनल अहमद नर्सरी में। आज की ये वीडियो इस खूबसूरत इंडोर प्लांट मनी प्लांट के मुतालिक है। ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपको मनी प्लांट के मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी और आपका मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत बनेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि इसको आपने मनी प्लांट को रखना कौन सी जगह पे है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने पानी किस तरह देना है। उसके बाद खुराक बताऊंगा कि इसको खुराक कौन सी देनी है, स्प्रे के मुतालिक बताऊंगा और सबसे आखिर में आपको इंतहाई अहम पॉइंट बताऊंगा जो भाई बोतल में पानी में मनी प्लांट तैयार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अहम टिप्स दूंगा जिससे आपका मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला और अहम पॉइंट जो है वो ये होता है कि आपने इसकी जगह सेलेक्ट करनी है कि आपने अपने मनी प्लांट को रखना कौन सी जगह पे है। अगर आप इसको इसके मुताबिक जगह देते हैं तो फिर ये बहुत ही खूबसूरत बनता है, क्योंकि ये बहुत हसास प्लांट होते हैं। जितने भी इंडोर प्लांट हैं ये बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। अगर आप इसको इनको इनके मुतलका जगह पे रखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। तो इसको आपने ऐसी जगह पे रखना है जहां पे साया भी हो और रोशनी भी इसको मिले। अगर आपने कमरे में रखना है तो खिड़की के साथ या दरवाजे के साथ रखना है, कोने में नहीं रखना जहां पे अंधेरा हो। अंधेरे में आप रखेंगे तो ये उस तरह नहीं चलेगा, ये खराब होगा। और बिल्कुल आप धूप में भी आपने नहीं रखना, डायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगे तो ये खराब होगा। अभी जिस तरह आप देख रहे हैं अभी ये साए पे मेरे मनी प्लांट खड़े हैं लेकिन इनके ऊपर रोशनी भी इनको मिल रही है। तो आपने डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना और अंधेरे में भी नहीं रखना, ऐसी जगह पे रखना है जहां पे इसको साया भी मिले और इसको रोशनी भी मिले। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं इस तरह आपने इसको जगह देनी है। अगर आप अपने पौधे को इंडोर प्लांट को मुनासिब जगह पे रखेंगे तो खूबसूरत बनेगा। तो सुबह की अगर बरामदे में आप रखते हैं तो सुबह की अगर 1 घंटा 2 घंटे धूप लग भी जाए तो उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन सेकंड टाइम की धूप से उसको आपने बिल्कुल बचाना है। डायरेक्ट सनलाइट से आपने इसको बिल्कुल बचा के रखना है, साए में रखना है। उसके बाद पानी की बात करते हैं तो ये एक ऐसा काम है कि जो आपने हर रोज करना होता है। तो आपने इसको पानी किस तरह देना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इंशाल्लाह आप इस तरह अगर इसको पानी देंगे तो इसको खुराकें देने की जरूरत ही नहीं है। ये बेहतरीन और लश ग्रीन रहेगा और खूबसूरत रहेगा, क्योंकि जब भी आप इंडोर प्लांट को पानी ज्यादा देते हैं तो फिर वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह ये जो आपको नजर आ रहा होगा साइडों से ये जलना शुरू हो गए हैं पत्ते, और इस तरह के मसाइल जो कट आ जाते हैं पत्तों में या पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं तो वो पानी जब आप या ज्यादा दे रहे होते हैं या बहुत कम दे रहे होते हैं तो तब इस तरह के मसाइल आते हैं। मनी प्लांट को पानी आपने इस तरह देना है जैसे ये मैं आपके सामने इसको पानी दे रहा हूं। इसके ऊपर जो पत्ते हैं पत्तों के ऊपर आपने इस तरह शावरिंग करनी है। ये आपको कहीं से भी सस्ता सा मिल जाता है। इस तरह का आप फुहारा ले सकते हैं, हमाम वाला ये जो शावरिंग वाला फुहारा होता है, इससे आपने इसके पत्तों के ऊपर शावर करना है। इस तरह आप इसके पत्तों के ऊपर शावर करें। इसके नीचे गमले में आपने पानी नहीं डालना। गमले में इंडोर प्लांट को वैसे भी पानी बहुत कम चाहिए होता है क्योंकि ये साए में होते हैं, इनकी मिट्टी खुशक नहीं होती। तो इसको आपने गमले में पानी नहीं देना। इसको आपने गमले में तब पानी देना है जब बिल्कुल इसकी मिट्टी खुशक हो जाए, तब हल्का सा गमले में आपने पानी देना है। वरना रोजाना आपने इसके ऊपर इस तरह शावरिंग करनी है इसके पत्तों के ऊपर। उसके अलावा ये जो आप इसके साथ पाइप लगा होता है, पाइप के ऊपर आपने शावरिंग करनी है। इस पाइप को आपने गीला रखना है, चाहे ये कपड़े वाला पाइप आपके पास है या नारियल के बुरादे वाला पाइप है। इस पाइप को आपने तर रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये जो जड़ें आप देख रहे हैं ये इसके रूट्स हैं। इसके रूट्स इसके साथ चिमटे होते हैं। इस पाइप के ऊपर कपड़ा या वो नारियल वाला बुरादा जो होता है उसके अंदर ये घुसी होती है, जड़ें उसके अंदर चली जाती हैं। तो इसको आपने नमी इसको आपने देनी है। इस पाइप को आपने या ये तन्ना समझ लें इस बेल का, इसके ऊपर आपने इस तरह शावरिंग करनी है। ये आप बेशक रोजाना इसको पानी इस तरह दें। इसके पत्तों के ऊपर पानी डालना है, इस तरह शावर करना है और इसके पाइप के ऊपर पानी डालना है। पानी का तरीकाकार आपने ये रखना है मनी प्लांट का।
तो आपका कभी मनी प्लांट खराब नहीं होगा, बल्कि बहुत ही खूबसूरत और खुश रहेगा। जब पानी की ज्यादती होती है या कमी होती है तब ये खराब होते हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं। तो आपने मिट्टी में या गमले में पानी नहीं देना है, इसके ऊपर इस तरह शावरिंग करते रहना है। बेशक आप रोज करें शावर, इस तरह आप पत्तों के ऊपर शावर करके पानी दें। उसके बाद इसकी खुराक पे बात करते हैं। तो खुराक की इसको किसी खास खुराक की जरूरत तो नहीं होती। अगर इस तरह पानी जिस तरह मैंने बताया तरीका इसी तरह देते रहेंगे, ये फलता फूलता रहेगा। फिर भी अगर आप इसको खुराक देना चाहें तो DAP के चंद दाने, अगर आपका गमला 12 इंच का है तो 12 दाने उस पर काफी हैं, 10 दाने भी काफी हैं। इससे 13 दाने नहीं करने, ऊपर नहीं जाना। अगर 18 इंच का गमले में 18 इंच के पोट में आपका मनी प्लांट लगा हुआ है तो आपने 18 दानों से ऊपर या 15 दानों से ऊपर नहीं जाना, आपने चंद दाने इसको देने हैं। इसके अलावा सबसे जो बेस्ट खुराक होती है वो गला सड़ा गोबर होता है। आप कहीं से भी गोबर का थोड़ा लें और घर में रख दें। पुराना गोबर होना चाहिए जिससे गोबर की बू खत्म हो चुकी हो, वो ब्लैक गोल्ड होता है पौधों के लिए। वो आप हल्का हल्का इसको गमले के साइज के मुताबिक दे सकते हैं। तो इसके अलावा इसको जो है ना किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। तो अब स्प्रे की बात करते हैं। तो इसके ऊपर आपने बाइफेंथ्रीन का स्प्रे करना है। बाइफेंथ्रीन ऐसी दवाई है जो आप परमानेंट हर महीने इसके ऊपर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके घर में जितने भी पौधे हैं उन सब के ऊपर आप हर महीने परमानेंट वो स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट हर महीने ये स्प्रे करते रहें तो आपके पौधे के ऊपर किसी किस्म की बीमारी का अटैक नहीं होगा, हर किस्म के मसाइल से ये बचा रहेगा। और इसके साथ साथ ये स्प्रे इतनी कीमती है कि अगर आपको दीमक का खर्चा है तो 2 कतरे अगर गमले में पानी डाल के उसमें 2 कतरे गिरा देंगे तो दीमक से भी आपकी जान छूट जाएगी। उसके अलावा ये पौधे को उठाती है, पौधे को लश ग्रीन भी रखती है। तो उसके बाद अब मैं इसकी प्रोपोगेशन का तरीका आपको बता देता हूं कि हम किस तरह नर्सरी पे इसके नए पौधे तैयार करते हैं। ये गर्मियों में खास तौर पे बरसात के मौसम में बहुत ही जबरदस्त इसकी कटिंग चलती है। और इसकी कटिंग बहुत ही आसान होती है क्योंकि ये इसकी आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी इसकी एक छोटी सी शाख काट के रखी हुई है। ये आप इसके नीचे देखें, ऊपर इसके पत्ते हैं और नीचे इसकी जड़ें हैं। ये इसके रूट्स बने होते हैं, इसकी जड़ें बनी होती हैं। आपने कटिंग लगानी है तो मिट्टी में अगर आप लगाना चाहें तो इस तरह आपने इसकी कटिंग काटनी है जिस तरह ये अभी रूट और एक पत्ता बना हुआ है। और हमेशा पौधे की कटिंग या कटाई करने के लिए ये कटर आपने इस्तेमाल करना है। ये आपको हार्डवेयर की शॉप से 400-500 के राउंड अबाउट मिल जाता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त चीज होती है। इससे आप इस तरह जो है ना आपने ये कटिंग लेनी है। अब ये अब ऊपर इसका पत्ता है और नीचे इसकी ये जड़ है, इसकी जड़ ऑटोमेटिक है। और मनी प्लांट पे मेरी दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं, उस पे मैंने तफसील के साथ कटिंग का तरीका और उसका रिजल्ट भी दिखाया हुआ है। वो भी मैं यहाँ पे आई बटन में भी लगा रहा हूँ और इस वीडियो के बाद आप एंड स्क्रीन पे भी मैं वो लगा दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब असल बात की तरफ आते हैं जो ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि मनी प्लांट को हम बोतल में पानी में ग्रो करें। तो यहाँ पे आप ये बात समझ रहे हैं कि पानी में ग्रो करने वाला काम बहुत ही मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि आपको रोजाना पानी चेंज करना पड़ता है। गर्मियों में आपका पानी बहुत ही जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे आपकी बेल खराब होना शुरू हो जाती है। और सर्दियों में बहुत ही ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, फिर आपकी बेल खराब होने लगती है। तो इस तरह आपको रोजाना उसको चेंज करने वाला काम करना होता है। अगर आप 1 दिन या 2 दिन बाद चेंज करते हैं, 3 दिन बाद, तो फिर वो आपकी बेल खराब हो जाती है, नहीं चलती। तो उससे बेहतर है आप उसको मनी प्लांट को पानी की बजाय मिट्टी में गमले में आप तैयार करें। वो बहुत आसान है, उसमें आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। अगर फिर भी आप बोतल में मनी प्लांट की बेल तैयार करना चाहें तो आपने बोतल, ये मैं आपको समझाने के लिए ये बोतल ली, आपने इस तरह की बोतल नहीं लेनी। आपने शीशे वाली बोतल का इंतखाब करना है। शीशे का जार हो, शीशे का गिलास हो या मर्तबान हो, तो इस तरह की बोतल आपने नहीं लेनी। आपने शीशे वाली बोतल में रखनी है। शीशे वाली बोतल में आपने मनी प्लांट की लंबी कटिंग लेनी है। जिस तरह ये कटिंग है, इस तरह की आपने तकरीबन 1.5 फुट से 2 फुट की कटिंग लेनी है। फुट से ऊपर साइज की जो कटिंग होगी उसको आपने नीचे वाले पत्ते, उसके इस तरह आपने नीचे वाले पत्ते उतार लेने हैं। ये पत्ते उतार के ऊपर आपने 3-4 पत्ते छोड़ने हैं। जहां तक ये बोतल में जाएगी वहां तक आपने इसके पत्ते उतार लेने हैं। और इसको आपने इसी तरह जो है ये बोतल में आपने इसको खड़ा कर देना है। लेकिन
इसका पानी आपने रोज चेंज करना है। अगर रोज पानी आप इसका चेंज नहीं करेंगे तो फिर इसके अंदर काई बन जाएगी और इसकी आपकी कटिंग खराब हो जाएगी। या पानी गर्म होगा तो खराब हो जाएगी, या फिर सर्दियों में ठंडा होगा तो खराब हो जाएगी। तो ये इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसका पानी रोज चेंज करना होता है, तब ये बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश रहती है। तो इससे बेहतर है आप मिट्टी में तैयार करें, गमले में तैयार करें, उसमें बहुत आसान होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ऑल पे कीजिएगा। और फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो आप हमारे इस गार्डनिंग पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।